टीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी कुकिंग वीडियोस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मछली के सालन की रेसिपी शेयर करूँगी। आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बगैर वक्त ज़ाया कि ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 से 4 अदद से बस प्याज लिए और उसको वॉश करके अच्छे से कट कर लिया। फिर उसके बाद 1 किलो मछली लेकर उसे वॉश करने के बाद मछली को 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। मछली को पहले फ्राई करने का मकसद ये है कि इसका कच्चापन और स्मेल ख़त्म हो जाए और हमने इसको फ्राई इतना करना है कि दोनों साइड से हल्की सी ब्राउन हो जाए। सारी मछली को फ्राई करने के बाद प्लेट में शिफ्ट कर दिया था और अब बारी थी मसाला बनाने की। वैसे मछली का सालन बनाने का एक यही फ़ायदा है कि इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं होता और ना ही ज़्यादा मसाला डालने की झंझट होती है। बस 2-4 मसाले डालो और मछली का सालन बनकर तैयार हो जाता है। झटपट से मछली का सालन तैयार करने के लिए सबसे पहले जिसमें हमने मछली फ्राई की थी 1 कप ऑयल में हमने सब प्याज डालकर इसको फ्राई किया। इतना कि प्याज नरम हो जाए, हमने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना। फिर उसके साथ ही 7 से 8 गिरियाँ लहसुन की ली और उसके साथ ही 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें लेकर दोनों को अच्छे से पीस लिया। लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का जो पेस्ट था उसको हमने जो प्याज फ्राई हो रहा था उसमें शामिल कर दिया और अच्छे से 2 मिनट तक सौटे किया। उसके बाद 3 से 4 अदद टमाटर लेकर उसकी प्यूरी बनाई और उसे भी कढ़ाई में डाल दिया। उसके बाद 2 से 3 मिनट तक उसको सौटे करने के बाद मसाले शामिल किए। मसालों में हमने 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 टीस्पून सूखा धनिया शामिल करके 1 से 2 मिनट तक भुनाई की। फिर उसमें हस्बे ज़रूरत नमक डालकर अच्छे से सौटे किया। और फिर एंड में हमने 1.5 चम्मच जीरा पाउडर के शामिल करके 5 मिनट के लिए इसकी भुनाई की। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों का शुक्रिया। आप लोग मुझे हमेशा ऐसे आगे भी सपोर्ट करते रहें। जब मसाला नीचे लगने लगा तो थोड़ा सा पानी डालकर 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसकी भुनाई की। जब अच्छे से इसकी भुनाई हो गई तो इसमें मैंने मछली डाल दी।
मछली डालने के बाद इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है। फिर 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम पे रख दिया। फिर सब्ज़ प्याज और सब्ज़ धनिया से इसको गार्निश कर लिया। तो यहाँ पर मछली का सालन बनकर तैयार है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कर अपने घर वालों को बनाकर खिलाएं और फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब मैं अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।